जय हिंद हमारे प्यारे भाई और बहन। तो चलिए आपका स्वागत करते हैं हम एक बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है A to Z मैथमेटिक्स क्लासेस। तो जैसा कि हमने कल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो एपी है उसके डिफिनेशंस, थियरी, ये सब हमने कल किया और कुछ एग्जाम्पल्स भी किए। तो आज हम लोग उसका प्रीवियस ईयर लेकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ है। तो चलिए अब हम लोग जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसका जो प्रीवियस ईयर है उसके आज हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए, तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ एन एपी। जैसे मान लीजिए एक ये एपी है, जिस सोल्यूशन क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ एन एपी इज 210 210। मान लीजिए एक ये एपी है 21, 42, 63 और 84। ये हमारा एक एपी है। तो अब बताइए, और इसे पूछा है कि 210 नंबर किस टर्म पे हमारे पास आए। चलिए इसको हम फाइंड करते हैं। तो हमारे पास एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी, ये तो सबको पता है। तो हमको इसमें क्या क्या दिया हुआ है, गिवन गिवन क्या क्या है, एन कितना 210, ए 21, डी 42 माइनस 21। तो ये हमारा ये भी 21 हो गया। तो हमको फाइंड करना है एन, मतलब नंबर ऑफ टर्म, विच टर्म, सॉरी नंबर ऑफ टर्म नहीं विच टर्म। तो आइए फाइंड करते हैं फॉर्मूला, या फिर से पुट करते हैं एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू एन हमारे पास 210 है, ए 21 और एन माइनस वन इंटू 21। ठीक है, 210 21 प्लस 21 एन माइनस 21, 21 और 21 यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो एन इक्वल टू हमारे पास हो गया 210 बाई 21, एन इक्वल टू 10। मतलब जो 210 से हमारा वो क्या है, 10वां टर्म। इस एपी में जो 10वें नंबर पे जो टर्म आएगा वो होगा हमारा 210। ठीक है, यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या कहता है, आइए आप उस पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस इजी आते हैं, टफ नहीं आते हैं। टफ क्वेश्चंस कब होते हैं, जब आपने नहीं पढ़ा रहता है, अच्छे से आप ध्यान से नहीं पढ़े रहेंगे तो क्वेश्चन टफ होते जाता है। अगर आप पढ़े रहेंगे तो कोई क्वेश्चन हमारा टफ नहीं होता। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये क्वेश्चन क्या करता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इस सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3। हमको सम फाइंड करना है 3 के मल्टीपल हो और कितने टर्म तक, 5 टर्म तक। 3 का जो मल्टीपल है, देखिए अब 3 का मल्टीपल क्या होगा, 3, 6, 9, 12 और क्या होगा 50। ये 5 ये हमारे एपी में है, बिल्कुल है। तो इसका हमको सॉल्व फाइंड करना है। एक तो मैटर है कि आप ऐसे सबको डायरेक्ट ऐड कर लें तो समझ जाएगा, इससे अच्छा जो फॉर्मूला है उस पर पुट करते हैं। तो भाई यहाँ पे देखिए गिवन क्या क्या है हमारे पास, गिवन गिवन है नहीं, बट इसमें से हम मान लीजिए कि ये ए तो गिवन है, समझ लीजिए ए इक्वल टू 3 और डी 6 माइनस 3, तो डी भी 3 हो गया। एस एन क्या हो जाता है, एन बाई 2 ए प्लस, सॉरी 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा एस एन का फॉर्मूला हो जाता है। इन हमारे पास क्या है 5 पांच टर्म है ना, तो 5/2। ये हमारे पास 3 है, 2 इंटू 3 प्लस एन 5 है, 5 माइनस 1 और डी भी 3। तो ये हो जाएगा 5/2, 6 प्लस 4 12 हो जाएगा, नहीं बताइए, बिल्कुल हो जाएगा 5/2 और ये 8। तो 2 से 9 45। जो ये सारे का सम होगा वो हमारा क्या होगा 45 होगा। अब इसको मान लीजिए क्रॉस चेक करेंगे तो अब सबको ऐड कर लीजिए। अब कब अगर छोटा नंबर है 3 है 2 है 4 है तो आप तो चेक कर सकते हैं 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 50, 3 6 9 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 50 9 और 9 80 प्लस 12 प्लस 15, 18 और 12 30 प्लस 50 और ये हमारा 45 और ये भी 45। तो ये तो छोटा नंबर था तो आपने यहाँ पे चेक कर ली।
अगर बड़े नंबर है तो कोई आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, आप ये फॉर्मूला लगाएंगे और सिंपल सा आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए ये क्या कहता है, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ AP is -5 and the common difference is 2, then the sum of first 6 term। वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे गिवन क्या गया है कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एग्जाम में ना, तो ये प्रॉपर ढंग से लिखेंगे। गिवन ऊपर उसको करेंगे, फिर सॉल्व क्या करना है उसको लिख देंगे और फिर अच्छे से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए गिवन हमारे पास क्या है, ए फर्स्ट टर्म मीन्स ए क्या है हमारे पास -5, कॉमन डिफरेंस मीन्स डी भी हमारे पास क्या है 2। फाइंड क्या करना है, फाइंड फर्स्ट 6 टर्म, ये फाइंड करना है। तो आइए देखिए सम का क्या है फॉर्मूला, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म। ठीक है, सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो सेम पिछला क्वेश्चन में से उसी तरह ये क्वेश्चन, कुछ नहीं करना। इन हमारे पास क्या है 6 टर्म है ना, 6/2 2 इंटू -5 प्लस 6-1 और डी 2 6/2 -10 और ये 5 और प्लस 10, तो ये हो जाएगा 6/2 और ये तो कैंसिल इंटू 0 सी। इसका जो सम होगा वो क्या होगा हमारे पास, क्या होगा 0 होगा। ठीक है, देखिए हम फिर से आपको बताना चाहेंगे कि जो जितने भी एपी के क्वेश्चन हैं मैक्सिमम टर्म इन और इस इन्वेस्ट पे आते हैं, और कुछ क्वेश्चन जो हो गए आपके पास वो वर्ड प्रॉब्लम, जैसे कि मान लीजिए कि 5 टर्म दे दिया, 6 टर्म दे दिया, बोले एपी फाइंड करो, इस तरह के भी क्वेश्चन आता है, उसको भी हम अभी करेंगे। वाले इस पे ध्यान दें, ये 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन, ये आपको इजली नंबर आपको प्राप्त कराएंगे, आपको मिलेंगे नंबर। इसमें करना कुछ नहीं, आपको ये फार्मूला याद है, ये वाला फार्मूला है हमारे पास, अगर ये याद है तो कोई आपको परेशानी नहीं होगी, 2-3 मार्क्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आइए देखते हैं आज का जितना भी इसमें क्वेश्चन आएगा ना, आपको जो भी है उसको आप ध्यान से देखें। इस सारे जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें, ये सब सम पे बेस्ड है, क्योंकि इसी बेस्ड पे क्वेश्चन है। सारे प्रीवियस ईयर कब 15, 16, 18, 20, ये किसी न किसी साल में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये देखिए हमारे पास क्या होता है क्वेश्चन से, द सम ऑफ 16 टर्म ऑफ एपीज 10-6-2। मान लीजिए एक एपी है, तो क्या फाइंड करना है, फर्स्ट 16 टर्म को फाइंड करना। एपी क्या दिया हुआ है, नोट कर ले पहले, 10, 6, 2, so on। तो इसमें ए क्या हुआ हमारे पास, ए 10 हो गया, डी क्या हुआ 10, 6 - 10, डी क्या होता है, जो एक मतलब जो सेकंड टर्म होता है उसमें से पहले टर्म को माइनस करते हैं, वही डी होता है। तो 6 - 10 -4, तो डी भी आ गया। फिर हम फार्मूला लगा देंगे इस इनका, पुट कर देंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और फार्मूले में वैल्यू को पुट कर देंगे। इन हमारे पास 16 था, 16/2 2 इंटू 10 प्लस 16 - 1 और डी हमारे पास क्या है -4। ठीक है, तो देखिए 16/2 20 और ये 15 इंटू 4 क्या होगा 60, तो -60, ये 60/2 और ये हो गया -40, ये कैंसिल 20 और माइनस तो रहेगा ही, -302, सॉरी 320, -320। तो ये हमारा सम आ गया। फिर सेम क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन, ये 2017 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के। इसमें करना क्या, ये कम से कम मतलब देखिए मैक्स टू मैक्स ये क्वेश्चन 30 सेकंड में आपसे सॉल्व हो जा रहा है। कब, जब आपको बस फॉर्मूला याद है, नहीं याद है क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो, कुछ भी कर लिया, इसमें कुछ कर ही नहीं सकते हैं। इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट है नहीं कि इधर से घटा देंगे, इधर से माइनस करना, सिंप्लीफाई तो ये है नहीं। ये अगर ये फॉर्मूला याद है, ये क्वेश्चन बनेंगे, नहीं याद नहीं, सीधा सिंपल सा है।
तो क्या करना है हमको, पहले फॉर्मूला याद रखना है। हमने पिछले क्लास में कराया था, सारे फार्मूले बताया था आपको, डिफिनेशन बताया था, उस पर एग्जाम्पल भी कराए थे। तो अगर आपको याद रहे तो कोई भी परेशानी इसमें नहीं हो, ठीक है। आई चलिए आइए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें क्वेश्चन क्या बोला, इन द सम ऑफ सीरीज 2 5 8 11 इज इतना। तो देखिए पहले यहाँ पे नोट कर लें, 2 + 5 + 8 + 11 टोटल का सम है 60100, ठीक है। इसमें गिवन क्या है, ए 2 डी फाइंड करेंगे 5 - 2 डी 3 और एसएन भी हमारे पास दिया हुआ है टोटल 60100। सेम फार्मूला जो हमारे पास है वही पुट करेंगे। एसएन का फार्मूला क्या हुआ, n/2 2a + n-1 × d। आइए पुट करते हैं। इसे हमारे पास गिवन है 60100, n नहीं पता हमको, n/2 और a हमारे पास 2 है, 2 × 2 4 + n-1 d हमारे पास 3। तो चलिए बढ़िया, 60100 n/2 4 - 3 4 + 3n-3, तो ये हो गया n/2 1 + 3n, ठीक है। अब ये n/2 + 3n² = 60100। यहाँ पर कर लेते हैं 60100। इसमें कोई परेशानी बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो फार्मूला है उस पर सीधे हम जो भी हमारा वैल्यू है उसमें हमने पुट कर दिया। अब आइए आगे, अब हम इस में से 1/2 कॉमन कर लेंगे और ये n + 3n² हमारे पास रह जाएगा और ये 60100 और ये 2 यहाँ पे चला जाएगा, तो ये 12 0 200 n + 3n²। अब 3n² + n - 12 0 200 = 0 रहेगा, n - 200 और 3n - 6 + 601, ठीक है, +601 = 0। तो n का वैल्यू हमारे पास आ गया 200 और एक आ गया हमारे पास -601/3। तो n कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता या निगेटिव, तो हाँ निगेटिव भी नहीं होता, तो ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो n का वैल्यू हमारे पास जो आया वो क्या आया, 200। तो कितने नंबर का टर्म था, 200 नंबर का टर्म, 200 जो नंबर था यहाँ पे था उसका सम हमारे पास ये 60100 हुआ। इसमें कोई परेशानी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर, अब आता है क्वेश्चन नंबर 6 पे। इन एन एपी इफ a is 1 n is 20 sn is 390 then n is equal to, इसमें भी क्या फाइंड करना है, n क्या क्या दिया हुआ हमारे पास, गिव है a is equal to 1 an is equal to 20 sn is equal to 390। आई देखिए सम का एक और फार्मूला हमने कल आपको बताया था, n/2 a + an। बताइए बताया था कि नहीं, बिल्कुल बताया था। आइए पुट करते हैं, n/2 sn 399 a1 20, तो 399 × 2 = 21n, n = 399 × 2 = 21। अब इसको हम अगर 9 29 हम डिवाइड करते हैं 3 से, चलिए 3 7 जा 3 3 3 और 7 और 5, तो 63 9 n = 38। अब क्या n पूछ रहा था ना, तो n का जो वैल्यू आ गया मतलब वो क्या आया, 38 आ गया। इसमें कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। ये जो फॉर्मूलेशन का है ये भी हमने कल आपको बताया। ये फॉर्मूला आया कहाँ से था, ये भी देख लीजिए, ये n/2 a + n-1 × d, तो जो इसको हम क्या बोलते हैं, an बोलते थे, sn n/2 हो गया a + ये हमने कल आपको बताया था। तो यहाँ से ये फॉर्मूला निकल कर आया था
और हमारे पास 3 वैल्यू दिया हुआ है, उसमें हम सारे को पुट कर देंगे, तो इनका जो वैल्यू हो गया हमारे पास 38 प्राप्त हुआ। बिल्कुल सही। अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 7। डी 21 टर्म ऑफ एपी whose first two term are 3 and 4। ठीक है, हमसे 21वां टर्म पूछ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट टू टर्म हमारे पास गिवन है, फर्स्ट टू टर्म गिवन क्या है, फर्स्ट टू टर्म, तो एक -3 और एक 4, तो ए -3 और डी क्या हो जाएगा, डी हो जाता है मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो सेकेंड टर्म हमारे पास तो 4 है और फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, -3, तो डी हमारे पास हो जाएगा 4 + 3, डी = 7। हमसे पूछ क्या रहा है, दी 21 टर्म ऑफ ए। ठीक है, एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए + n-1 इंटू डी। ये हमारे पास दिया हुआ है -3, n21 -1 और डी 7, -3 + 20 इंटू 7, 140 - 3, तो हमारे पास आ जाएगा 137। जो हमारा ए मीन्स 21वां टर्म आया हमारा, वो क्या आया, 137। अच्छा बताइए, ये जितने क्वेश्चन, इसमें कोई परेशानी है आपको होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि ये जितना भी क्वेश्चंस है, इसका कॉन्सेप्ट हमने कल एक अच्छे तरह से आपको कराया था, तो इसमें कोई परेशानी आपको नहीं आनी चाहिए। और इस जो भी जितना भी क्वेश्चन है इसमें देख लीजिए, 7 क्वेश्चन है ना, इस 7 क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम टर्म निकालना है, नहीं तो सम तो ही निकालना है। और दोनों किस बेस पे है, तो फार्मूला बेस। एक का ये फार्मूला है और एन का n/2 2a + n-1 इंटू डी। अगर आपको ये 2 फार्मूला याद रह रहा है तो एपी से 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेंगे। अब ये नहीं कि फार्मूला याद हो गया तो आप कर लेंगे कुछ, अब इस फार्मूले में इस जो गिवन है उसको कैसे यूज करना है ये भी आपको समझना। बस गिवन है उसको पुट कर देंगे इसमें, तो कभी भी आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं इसके कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, इफ सम ऑफ द फर्स्ट टू n टर्म ऑफ 2, 5, 8 so on is equal to sum of the first n term of 57, 59, 61, then n is equal, इसमें क्या दिया है, sum of first 2n term is equal to sum of first n term। ठीक है, आई अब देखिए यहाँ सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म क्या होगा, इस n का फॉर्मूला क्या होता है, n/2। तो यहाँ पे n क्या है, 2n है, 2n/2 2a + 2n-1 इंटू डी इज इक्वल टू n/2 2a + n-1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, अब अगर हम ए हमारे पास इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्योंकि पहला जो हमारा सीरीज 2, 5, 8 है, यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2n/2 और 2 × 2 + 2n-1 और डी हमारे पास क्या हो जाएगा, 3, और हमारा डिफरेंस 3 हो जाएगा। यहाँ पे n/2 ये हमारे पास 57, तो 57 × 2 हो जाएगा हमारे पास 114 प्लस n-1 और डी हमारे पास आ जाएगा 2। अब देखिए ये 2 से हम ये 2 को कैंसिल करते हैं, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। 2n 4 + 6n-3 n 114 + 2n - 2
अब देखिए यहाँ पे 8n प्लस n स्क्वायर माइनस 6n इज इक्वल टू 114n प्लस 2n स्क्वायर माइनस 2n हो गया। अब देखिए हम इसमें से अगर 12n स्क्वायर माइनस 2n बिल्कुल सही, और 2n स्क्वायर प्लस 112n, अब आई इसमें से अगर n कॉमन लेगी तो 12n माइनस 2, n कॉमन 2n प्लस 112, n से n कैंसल, 12n और ये प्लस 2 माइनस 2n, 112 प्लस 2, 10n 114, n का वैल्यू हमारे पास फ्रैक्शन में आ जाएगा। थिंक कहीं हमने गलत किया है, तो सही है, बिल्कुल सही, माइनस प्लस, हाँ, और हाँ यहाँ पे प्लस 2 होगा ना, देखिए ध्यान से, 8 माइनस 6 प्लस 2n हो जाएगा, बिल्कुल प्लस, और ये हो जाएगा हमारे पास 110, इन का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 110/10, n इक्वल टू 11, n इक्वल टू 11। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या था कि सम ऑफ फर्स्ट टू एंटर 258 इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंटर 57, 59 एंड 61, देन n इज इक्वल, दोनों को हमने इक्वल किया और फिर जो वैल्यू था उसमें हमने पुट कर दिया, फाइनल लास्ट में जो आंसर आया हमारा फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ये तो इजी था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ एपीआर, फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ एपीआर बी सी एंड 2b, then find the ratio of b c, ये फाइंड करना है। तो ठीक है, देखिए हम दोनों के अगर 3 टर्म है तो अगर हम कॉमन डिफरेंस करें, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस अगर इसमें से अगर इसका कॉमन डिफरेंस अगर निकालते हैं मान लीजिए, तो क्या करेंगे, c माइनस बी करेंगे या 2b माइनस सी करेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस कभी भी अगर हम निकालेंगे इसमें तो सेम ही आएगा, तो करते हैं ना, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ये समझ में आया आपको, ध्यान से देखिए, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म वही कॉमन डिफरेंस होता है हमारा, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म वो भी कॉमन डिफरेंस ही होता है, तो दोनों सेम होता है। अब आइए यहाँ पे, तो अगर c और ये c तो प्लस c, 2b तो प्लस b, 2c 3b, तो हमारे उससे आप पूछ रहा था रेशियो b टू c। ठीक है, c इक्वल टू 3/b, हाँ 3/b 2, और ये b यहाँ पे आ जाएगा, तो cb जो आप हमारे पास आया 3 2, अब हम लोग bc पूछ रहा है तो ये आ जाएगा 2 और 3, cb था हमारा 3 और 2, तो bc मान हो जाएगा, तो इसको चेंज कर। ठीक है, अगर नहीं हो तो हम यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, इस c को नीचे लेकर चले जाएंगे तो हमारा डायरेक्ट ये भी आ जाएगा, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ये क्या बोलता है, इन एन एपी इफ कॉमन डिफरेंस इज 4 एंड द सेवेंथ टर्म इज 4 देन फाइंड द फर्स्ट। ठीक, एक एपी है, तो एपी का क्या होता है, टर्म निकालने का, एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसमें फाइंड क्या करना है, फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। तो हमारे पास गिवन, इसमें क्या है, गिवन, जो गिवन हमारे पास है डी कॉमन डिफरेंस -4 और एन हमारे पास है, तो हमें ए फाइंड करना है, आई एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए 4, ए 7 टर्म है, 7 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस -4, तो 4 इक्वल टू ए प्लस 6 टू -4, 4 इक्वल टू ए -24,
ए इक्वल टू 28। ये जो हमारा आया वो क्या आया, 28 आया। तो ये हमारा फर्स्ट, इसमें कोई परेशानी आप लोग को नहीं होनी चाहिए। तो आपने देखा अभी तक हमने जितना क्वेश्चन किया उसमें सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है हमें फॉर्मूला याद रखना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद है इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो आप लोग से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि फॉर्मूला जो भी जितना भी मतलब मैथ में जितने भी एक्सरसाइज है जितने भी चैप्टर है सभी चैप्टर का फॉर्मूला आप एकदम अपने होठ पे याद रखेंगे। मतलब जो भी अगर मान लीजिए आप सो कर उठे कोई आपसे कुछ पूछ दिया कि अच्छा ये बता दो कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1, तो इस टाइप का फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, तो आप कभी भी परेशानी नहीं होगा और आप अच्छे बहुत अच्छे स्कोर करेंगे, मोर देन 95 मैथ्स में, ये मेरा वादा है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये भी सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। फर्स्ट 3 टर्म हमारे पास दिया हुआ है, 3y - 1, 3y + 5 एंड 5y + 1, ये हमारे पास दिया हुआ है। तो इसमें फाइंड करना है y फाइंड करना है। तो तीनों टर्म है, इसको भी सेम करेंगे ना, ये मान लीजिए फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और इसको थर्ड टर्म, और कॉमन डिफरेंस करेंगे तो सेकंड टर्म माइनस 3y1 + 5 माइनस 3y - 1 कॉमन डिफरेंस। फिर इसमें इसका कॉमन डिफरेंस करेंगे तो 5y + 1 और माइनस 3y + 5। अब आइए 3y + 5 माइनस 3y और +1, ठीक है, 5y + 1 माइनस 3y -5, तो ये तो 3y कैंसल, ये 6 और 5y - 3y 2y और ये -4, 2y = 10, तो y = 10/2, तो y = हमारे पास फाइनली 5। कितना इन्हें क्वेश्चन देखिए। अब इसमें आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना था कि 3 हमारे पास दिया हुआ है एपी, 3 टर्म दिया हुआ है एपी में है, और जब एपी में है तो उसका कॉमन डिफरेंस कहीं से करेंगे, एक जो पहले वाला होता है उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो उसका कॉमन डिफरेंस आता है। तो अगर मान लीजिए 3 टर्म दिया है तो दोनों का इक्वल करना है, तो दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम होता है तभी इक्वल आराम से कर सकते हैं। तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा दिए और फिर थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को घटा दिए, दोनों इक्वल हो गए क्योंकि दोनों कॉमन डिफरेंस है। तो उसके बाद हमने सॉल्व कर दिया, उसके बाद तो सिंपल मैथ है, क्लास 2-3 का चेक करो। ठीक है, तो आइए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, आज का हमारा लास्ट। तो लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा ये, इसके बाद हमारा एपी यहीं पे समाप्त होगा। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विच टर्म ऑफ एपी, ये हमारा टर्म है, विल बी 72 मोर देन 41 टर्म। ठीक है, लेट इसमें क्या करेंगे हम कि फर्स्ट टर्म इज ए कॉमन डिफरेंस इज टी और एन टर्म। ठीक है, अब आइए तो ए हमारे पास 8, डी क्या हो जाएगा 14 - 8 6, तो एन = A41 + 72 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया हुआ है ए 72 ज्यादा है 41वां टर्म से। ठीक है, एन जो है ए + n - 1 इंटू डी, ए + n - 1 इंटू डी 72, तो ये हमारा यहां तक आ गया। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, तो हम सब में वैल्यू पुट करेंगे 8, ए हमारा 8 है प्लस n - 1 डी 6, ये हमारा 8 है n - 1 ये 40 हो जाएगा इंटू डी 6 + 72, तो ये 8 और 8 हमारा कैंसिल नहीं हो जाएगा, तो 6n -
3 नहीं है, ये 6 है। 6 इन माइनस 6 इक्वल टू 240 प्लस 72, ठीक है। 6n इक्वल टू 240 72 312 प्लस 6, तो 6n इक्वल टू 318। कोई दिक्कत इसमें? बिल्कुल नहीं। n इक्वल टू 318 बाई 6, 2 3 6, 2 1 2 और 2 5 10, 2 9 18, 3 5 15, 3 3 9, n इक्वल टू 53। ये रहा हमारा इसका सॉल्यूशन। इनका जो वैल्यू आया हमारे पास का आया 53 आया, ठीक है। तो आज हमारा यहाँ पे एपी भी कंप्लीट हुआ। जैसा कि हमने आपको बताया था, इसका सारा नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एनसीईआरटी के सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए रहेंगे, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ आप केवल मतलब जो आप जब लेक्चर देखें तो कोई जरूरत नहीं कि आप उसको नोट्स बनाए या कुछ टाइम वेस्ट करें। इसमें जो भी क्वेश्चन करा जाए उसको केवल ऑब्जर्व करें और आप अपने आप कॉपी पे उसको खुद रफ पे कर सकते हैं। फेयर के लिए कोई नहीं, उससे बेस्ट है हम आपको अच्छे नोट्स दिए हुए हैं, आप जाइए वहां से डाउनलोड कीजिए और आप उसको खुद याद कीजिए या उसको रखिए अपने सामने जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो। और प्रीवियस ईयर भी है वहां पे, और हमने आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए हैं और एनसीईआरटी का हर एक एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी वहां पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग से हम यहीं पे अलविदा लेते हैं, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ने जाएंगे? आई थिंक नेक्स्ट क्लास हमारा ट्रायंगल का स्टार्ट होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को बहुत सारा प्यार दें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए हम चलते हैं। जय हिंद।